हाँ, मैं अपने दुश्मन का नाम जान सकती हूँ या मैं अपने सोलमेट का नाम जान सकती हूँ? ओह कम ऑन, मैं अपने दुश्मन का नाम तो बिल्कुल भी नहीं जानना चाहती क्योंकि मेरे दुश्मन सिर्फ एक है और वो है आयशा कुरकोली। और वैसे भी उसके बारे में मुझे जान के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है तो बेसिक सी बात है, मैं अपने सोलमेट का नाम जानना चाहूंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर मेरा सोलमेट आखिर है कौन, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ थैंक गॉड कि मेरा सोलमेट ऑगी ही हो, क्योंकि ऑगी बहुत ही ज़्यादा रिच है। उसके घर में इतना बड़ा रूम है जो कि हम लोगों का नॉर्मल रूम होता है, वहाँ पे वो अपने पैसे रखता है, वो उसका एक नॉर्मल रूम है और उसका घर नहीं बल्कि उसका घर भूल भुलैया है, इसलिए वो इतना ज़्यादा रिच है। प्लीज़ ये 4 लेटर का नाम हो। क्या इतने ज़्यादा लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अक्षर का नाम है। कौन हो सकता है ये? मिस्टर इंडिया कौन है ये? मैं स्कूल जा रही हूँ। रुको टीना, सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम्हें याद है ना कि कल मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मैंने कहा था कि तुम मेरे बर्तन धुल देना, लेकिन तुमने क्यों नहीं धुले थे? तुम्हें पता है ना कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हारी सास तुमको यही ताने देगी कि तुम कुछ भी नहीं करती और घोड़ी की तरह इतनी बड़ी हो गई है। थोड़ी मदद कर देगी तो मेरा भी काम ही हो जाएगा ना। और वैसे भी मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैंने तुमसे कहा, वरना मैं तुमसे कभी भी नहीं। मम्मा, अभी मुझे स्कूल के लिए देर हो रहा है, मैं वहाँ जा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुमको जाके सारे के सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। आप चुप रहिए। आप हमेशा जब तक हम मुझसे काम करवाती रहती हो। आप आए दिन भैंस की तरह मोटी होती जा रही हो, थोड़ा काम आप ही किया करिए। क्या तुम ये बात मुझसे कह रही हो अपनी माँ से? मैंने बिल्कुल सही कहा, आप मोटी भैंस जैसी होती जा रही हैं। आप कोई भी काम नहीं करती हैं। तो बहुत बेकार हो गई। आने दो तुम्हारे पापा को। आज तो इस सोलमेट के बच्चे की वजह से आज तो मेरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से धुलाई हो गई है। पता नहीं इसका नाम जानने के लिए मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा। क्या मेरे सोलमेट के नेम के लेटर में बी स्टार्ट होता है? मतलब उसका नाम ऑगी नहीं बल्कि बी से स्टार्ट होता है। हाँ। हाय टीना, कैसी हो? तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं आज अच्छी लग रही हूँ? तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। टीना, मुझे पता है तुम किसी ना किसी बात को लेके परेशान हो। बताओ क्या है वो? ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअल में बात ये है कि आज मॉर्निंग में मैंने अपने सोलमेट का नाम जानने के लिए एक टास्क कंप्लीट किया था, और जब मैंने वो टास्क कंप्लीट किया तो मुझे पता चला कि उसका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो बी से स्टार्ट होता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसका नेम। सो ऑल स्टूडेंट, ये हमारे स्कूल का नया स्टूडेंट है बेंजामिन। हाय। टीना, तुम्हें पता है बेंजामिन सर कितने ज्यादा हैंडसम हैं और मैं उन्हें डेट करना तुम्हें चाहती अजीब हूँ। नहीं लगता? मतलब तुम्हें ये सोचते और बोलते हुए शर्म नहीं आती कि तुम एक स्टूडेंट होकर एक टीचर को डेट करना चाहती हो? तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए कि तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। ये इम्पॉसिबल जैसा ही है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये इम्पॉसिबल है? असल में ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़े हैं और कुछ भी नहीं, और ये ज्यादा गैप नहीं है। यू नो, कहो कुछ भी, लेकिन बेंजामिन सर एकदम तुम्हारी तरह लालची तो बिल्कुल भी नहीं होंगे जो तुम्हारे पैसों को देख के तुमको कभी भी डेट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल भी मत सोचना। हाँ, जो भी कहो, मेरी पसंद तुम्हारी जैसी घटिया तो नहीं है कम से कम। हाय बेस्टी। टीना, तुम्हें पता है मैंने आज मॉर्निंग में ही अपने सोलमेट का नाम क्लेम कर लिया है। कौन है वो? और तुमने इतनी जल्दी उसका नेम अनलॉक भी कर लिया? और जो मेरा सोलमेट है वो और कोई ही नहीं बल्कि राहुल ही है, जो मेरा अभी बॉयफ्रेंड है। क्या सच में? वाओ, अब मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो। और उसने मुझे ये प्यारा सा गिफ्ट भी दिया। वाओ, राहुल ने तुम्हें कितना ज्यादा सुंदर ब्रेसलेट दिया है, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है, ये उसने मुझे पहला गिफ्ट दिया है। क्या ब्रेक हर ब्रेसलेट? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी बेस्ट फ्रेंड इतना खुश है। और रिया, एक्चुअल में एक बात है। हाँ टीना, बोलो बोलो, क्या बात है? तुम्हारे ये ब्रेसलेट काफी सुंदर है और प्यारा भी। और एक्चुअल में मुझे सुंदर चीजों को मेरी आंखों में बहुत चुभती हैं, तो मुझे सुंदर चीजों को तोड़ने में बहुत मजा आता है। टीना, ये तुमने क्या किया? ये मेरा फेवरेट। तुम बहुत बुरी हो, मुझसे कभी भी बात मत करना। यकीन मानो, मैंने नहीं किया ये। मुझे पता है, भाग जाओ यहाँ से। टीना, तुम कितनी ज्यादा सेल्फिश हो गई। तुमने इसका नेम जानने के लिए तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को यानी रिया को हर्ट कर दिया। हाँ, कोई बात नहीं, नेम जानना भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर वो मेरी वजह से दुखी हुई है तो मेरी वजह से वो खुश भी होगी। अभी मैं वैसा ही सेम ब्रेसलेट दोबारा ढूंढती हूँ। फाओ, ये तो बिल्कुल सेम ब्रेसलेट है, मैं इसी को तुरंत ऑर्डर कर देती हूँ प्लीज। अब तुम मेरी वजह से दोबारा खुश हो जाओगी। यार, ये बेंजामिन कितना ज्यादा हैंडसम है ना। ठीक ही ठाक है। कितना ज्यादा क्यूट है यार। क्या
फ्लर्ट विद हिम, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैंने अभी तक उससे एक बार भी बात नहीं की है, मैं उससे डायरेक्ट फ्लर्ट कैसे कर सकती हूँ? टीना तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो। मुझे यहाँ पे टास्क मिला है कि मुझे बेंजामिन से फ्लर्ट करना है, बल्कि मैंने अभी तक उससे बात भी नहीं की है। परेशान मत हो, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, अभी तुम उससे अच्छे से बात कर लेना। मजा आई, बाय। हाय। हाय, तुम्हारा नाम टीना ही है ना? हाँ, मेरा नाम टीना है। ओह, नाइस नेम। बाय द वे, तुम्हारी जॉ लाइन और तुम्हारी आवाज काफी फाइन है और तुम्हारी जॉ लाइन काफी है। ओह, सच में? बाय द वे, थैंक यू। पर मैंने तो मास्क लगाया, तुम्हें कैसे दिखी? हाँ, ओह फर्स्ट कहीं टीना। वो बस पता चल रही थी मुझे। हाँ, एंड मतलब बेंजामिन भी मेरा। हाँ, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। मैं कितनी लकी हूँ। द वे, मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अगर मेरा सोलमेट बेंजामिन है तो वो कितना ज्यादा हैंडसम है और काफी ज्यादा रिच भी है। मेरी तो लॉटरी लग गई। ऐसा भी हो सकता है कि बेंजामिन में मेरा सोलमेट ना हो। बाय द वे, ये क्लियर तो तब होगा जब मैं आगे अपने सारे टास्क को कंप्लीट करूंगी। एनीवेज, जल्दी जल्दी मुझे कोई अच्छे अच्छे टास्क बताओ ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और तुम्हारा पूरा नाम जान सकूं। वियर्ड फैशन ऑफ स्कूल, लेकिन मैं ऐसे अजीब कपड़े स्कूल में पहन के नहीं जा सकती और आज मैं स्कूल भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि आज मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर जो है। मुझे इसका नाम जानने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, पर अब जाना तो पड़ेगा। ओए कौन है तू कबाड़ी? ए स्टूपिड, मैं कोई कबाड़ी वाली नहीं हूँ। असल में मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। ओ टीना, तुमने ऐसे कबाड़ियों जैसा वेश क्यों बना रखा है? एनीवेज, तुम जैसे गवार लोग इस फैशन के बारे में क्या ही जानते हैं? कुछ भी नहीं ना, तो मुझे अंदर जान दो। कब हाय टीना। तुम बेंजामिन, तुमने मुझे डरा ही दिया। आई एम सॉरी टीना, लेकिन मुझे तुम्हें डराने का कोई इंटेंशन नहीं था। बाय द वे, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी प्लीज टीना? मेरे हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे साथ आना चाहूंगी। टीना तुम इसके साथ, मुझे पता था तुम मुझे चीट ही कर रही हो। नहीं होगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही, बल्कि इनफैक्ट हम दोनों लोग काफी अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तुम मुझसे अब झूठ बोलोगी, मुझे दिख रहा है। बाय द वे, देखो जो भी हो, मुझे इतना पता चल चुका है कि तुम मेरे सोलमेट नहीं हो, तो इसीलिए हम लोगों को। हाँ मुझे पता है, तुम ब्रेकअप चाहती हो। हाँ, तुमने सही कहा। ठीक है, मैं तुम्हें ब्रेकअप दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए देने पैसे लगते होंगे। हैं? क्यों, अब ब्रेकअप करने के कब से पैसे लगने लगे? क्योंकि मैंने तुम्हें इतने सारे मोमोज खिलाए हैं और इतना सारा पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च किया है, तुमको तो मुझे देने ही होंगे ना। टीना तुम इसको पैसे बिल्कुल भी मत देना, ये सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही करता है और उनसे सारे पैसे ले लेता है। देखो रिया, तुम अपने काम से काम रखा करो, क्योंकि मैंने तुमसे तो आज तक के पैसे लिए नहीं। मुझसे लो चाहे मेरी बेस्ट फ्रेंड से लो, बात दोनों के बराबर। टीना तुम पागल हो गई हो, तुमने मेरी। ठीक है, मैं साइकोपैथ ही सही हूँ, लेकिन तुम्हारी उंगली कट गई है तो ये लो ग्लू और इससे अपनी उंगली को चिपका लेना। बाय बाय। अंकल, आप एक मुझे डाइट कोक दे दीजिए। और ठीक है, मैं भी लाता हूँ। अब अंकल, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे सर्दी लग रही है बस। अंकल, आप ये जैकेट पहन लीजिए, इससे आपको ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू सो मच बेटा। मैं एक्साइटेड हूँ कि अब मेरी चीज मैगी और डार्क कोक आने वाली है, जिसे पीने के बाद मेरा बहुत ज्यादा पेट भर जाएगा। या डोंट ईट फॉर 2 days। हाँ, तुम पागल हो गए, मैं 2 दिन बिना खाए कैसे रह सकती हूँ? तुम्हें पता है टीना, बेंजामिन मेरा सोलमेट है। क्या वो तुम्हारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरा सोलमेट है। तुम पागल हो गई हो। टीना तुम पागल के साथ साथ। हाँ, बेंजामिन और बेंजामिन में बहुत फर्क है टीना, यू नो। सच में? अब सॉरी, मिस्टेक हो गई। व्हाटएवर। टीना, आज तुम बहुत अच्छी लग रही थैंक हो। यू सो मच। और तुम भी आज काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच टीना। हाय टीना, व्हाट्स अप? हाय गाइस। टीना, मुझे तुमसे कुछ कहना हाँ, है। बोलो। आई लाइक। हाँ, अपने आप को गाड़ी के सामने ठोक लो। हाँ, क्या हुआ टीना? टीना, मुझे ये क्या? करना होगा। कहा? मुझे पता क्या है, तुम जान के अनजान मत बनो। नहीं टीना, क्या हुआ मुझे बताओ प्लीज। टीना, हाँ, मैं कहाँ पे हूँ? कहाँ हूँ मैं? बेंजामिन। बेटा तुम मेरे घर पे हो और मैं बेंजामिन का फादर हूँ। तुम प्लीज बेंजामिन से दूर रहना। क्या? लेकिन क्यों? मैं तो उनसे हमेशा बात करती थी, लेकिन वो मेरे इंग्लिश टीचर है, हम लोग डेली बात करते थे, तो इससे मुझे उनसे क्या खतरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं टीना, वो तुम्हारे लिए पहले सेफ थे, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं तुम्हें बाद में इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, लेकिन तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना ठीक चाहता है। हूँ?
बस उनसे दूर रहना। मुझे आज तक बेंजामिन ने कभी भी ये नहीं बताया कि बेंजामिन उसके बड़े भाई हैं। ओह बेटा, क्या तुम एक काम करोगी? जी अंकल, बोलिए क्या काम था? वो काम ये है कि तुम इस बॉक्स के ऊपर क्या तुम अपना हाथ रख सकती क्यों हो? वैसे? और क्योंकि ये हमारे यहाँ की फैमिली परंपरा हाँ है। ठीक है, जरूर। नहीं टीना, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, लेकिन क्यों? क्योंकि ये वो चीज डिब्बा है जो डिब्बा हम लोगों को 2030 में खोलना है, लेकिन ये अब तुम्हारी पावर का इस्तेमाल करके उसे अभी खोलना इसका चाहते मतलब है हैं। इसीलिए आपके डैड और आपके भाई बेंजामिन ने इसीलिए मुझसे बोला था कि मैं आपसे दूर रहूं। हाँ, इसीलिए। और प्लीज तुम अपना हाथ मत लगाना। एंड आप लोगों ने बहुत गलती कर ली है, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है बेंजामिन, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हो। रुको लड़की। नहीं। हाँ